गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने आप लोगों को चैप्टर 2 कंप्लीट करवा दिया है। तो आज वर्ण विचार पूरा आप लोगों का कंप्लीट हो गया। तो आज हम इसका एक्सरसाइज करते हैं। लिखित प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर सही वाक्य पर सही का तथा गलत वाक्य पर गलत का चिन्ह लगाएं। ठीक है। तो फर्स्ट में क में क्या कह रहा है, हर स्वर की मात्रा होती है। हर स्वर की मात्रा होती है। जो अ है, आ है, ये जितने भी स्वर हैं इन सब की अपनी अपनी मात्राएं होती है। तो क्या होगा, हाँ होती है, सब स्वर की मात्राएं होती हैं। उसके बाद आप लोगों का आता है, वर्णमाला में स्वर व्यंजन होते हैं। वर्णमाला में स्वर व्यंजन होते हैं। तो हाँ होते हैं वर्णमाला में स्वर व्यंजन। तो इसमें राइट, स्वर रहित व्यंजन में हलंत नहीं लगता है। तो नहीं आ गया यहाँ पे, जहाँ पे भी नहीं का निशान आ जाए तो वहाँ पे हमेशा क्या होगा, रॉन्ग। स्वर रहित व्यंजन में हलंत नहीं लगता है उसमें, तो यहाँ पे क्या होगा, रॉन्ग। अब आता है ए स्वर है, तो क्या होगा इसमें, ए हमारा स्वर है तो यहाँ पे आएगा राइट। क स्वर है, नहीं, क व्यंजन है तो यहाँ आएगा रॉन्ग। वर्ण के दो भेद होते हैं, नहीं, हाँ वर्ण के दो भेद होते हैं तो राइट। व्यंजनों पर मात्रा लगती है, राइट। अंग आयोग वा है, हाँ अंग आयोग वा है। र में ऊ की मात्रा बीच में लगती है। जब हम र लिखते हैं तो र में जब भी ऊ की मात्रा आती है तो कैसे लगाते हैं हम लोग, बीच में इस तरीके से लगाते हैं, है ना। तो र में ऊ की मात्रा बीच में आती है, राइट। त्र संयुक्त व्यंजन है, हाँ त्र संयुक्त व्यंजन है। किस लिए है, क्योंकि त्र किससे बना है, त और र से क्या बना है, त्र बना है। ठीक है। अब देखो, अब आप आता है क्वेश्चन नंबर 2। चित्र देखकर उनके नाम सहित स्थान पर अनुस्वार तथा अनुनासिक लगाइए। नाम के स्थान पर अनुनासिक और अनुस्वार। तो अनुनासिक और अनुस्वार क्या होते हैं, अनुनासिक होता है आपका चंद्र बिंदु और अनुस्वार होता है आपका बिंदु। तो बंदर में क्या आता है, बंदर शब्द में क्या लगेगा, अनुस्वार लगेगा। आँख शब्द में अनुनासिक लगेगा। मंदिर शब्द में अनुस्वार लगेगा। ऊँट शब्द में अनुनासिक लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित शब्दों के वर्णों को अलग अलग कीजिए। अब यहाँ पे शब्द दे रखे हैं, इनके वर्णों को क्या करना है, अलग अलग करना है। तो देखो श, यहाँ पे श लिखा हुआ है, स में कोई मात्रा नहीं है तो उसके साथ में क्या आएगा, अ आएगा। ल में कोई मात्रा नहीं है तो इसके नीचे हल्का चिन्ह सब में लगाया जाता है। जब स्वर अलग हो जाता है तो अ अलग हो गया तो हल्का चिन्ह लगेगा नीचे। तो फिर ये भी ल, ज, उसी प्रकार से ब। ठीक है। अब आता है रोशनी। रोशनी में कौन सी मात्रा है, र, ओ की मात्रा, इसमें से भी स्वर अलग हो गया तो नीचे हल्का चिन्ह लग गया। फिर श में से भी अ अलग हो गया, नहीं है, स स्वर रहित हो गया तो इसके नीचे भी हल्का चिन्ह लग गया है। फिर न में कौन सी मात्रा है, बड़ी की मात्रा है। ठीक है। सब जब व्यंजन में से स्वर अलग हो जाते हैं, यानी कि कोई भी मात्रा अलग हो जाती है, स्वर अलग हो जाते हैं, उनके नीचे हमेशा हल्का चिन्ह लगाया जाता है। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब बंदर, ब में क्या है, दो मात्रा लगी हुई, अ और फिर क्या है, न। ठीक है। द में कोई मात्रा नहीं है, अ। र में भी कोई मात्रा नहीं है, अ। ब में कौन सी मात्रा है, आ। द में कोई मात्रा नहीं है, अ। ल, फिर ल में भी कोई मात्रा नहीं है तो यहाँ पे भी अ आएगा। उसी प्रकार से सूर्य, स में बड़ी ऊ की मात्रा, र। ठीक है, ये सूर्य का संधि विच्छेद। और फिर आता है पीपल का, प, बड़ी की मात्रा है, फिर प में कोई मात्रा नहीं है, ल और ल में भी कोई मात्रा नहीं है। ठीक है, तो ये आपका हो गया वर्णों को अलग अलग करना। अब देखो आपका क्वेश्चन नंबर 4 आता है, वर्ग पहेली में से निम्नलिखित शब्दों को ढूंढकर उनके ऊपर गोला लगाइए। अब देखो इधर शब्द दिए हुए हैं, टोटल कितने शब्द है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 शब्द है, उनको इस पहेली में ढूंढना है। जैसे हमारा हो गया कक्षा, तो कक्षा हमने ढूंढ लिया तो यहाँ पे हम राइट लगाते हैं। अब आता है यात्रा, यहाँ पे है सलजम,
अब सलजम में हमारा हो गया राइट। फिर आता है मछली, फिर आता है मछली। मछली का है, मछली में राइट लगाएंगे, मिल गया हम लोग को लीची। ठीक है, लीची कहाँ है, लीची में राइट लगा देंगे। आज्ञा, पाठशाला, टमाटर, मोटर, तोता, राजधानी, आश्रम, यात्रा, पर्वत, अब ढूंढना है आगरा, आगरा, यहाँ पे आगरा शब्द मिल गया है तो आगरा पे टिक लगा देंगे। फिर आता है आपका ज्ञानी, तो ये ज्ञानी शब्द। फिर आता है नीम, ये नीम, और मोर लास्ट। तो ये हमारा पहेली कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब आप लोगों का आता है क्वेश्चन आंसर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर करवाती हूँ। ये आप लोगों का क्वेश्चन आता है, वर्ण किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर है, भाषा की सबसे छोटी इकाई छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। यह 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, ह्रस्व स्वर तथा दीर्घ स्वर में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है, ह्रस्व स्वर को बोलने में बहुत कम समय लगता है, यह संख्या में 4 होते हैं, तथा दीर्घ स्वर को बोलने में अधिक समय लगता है, यह संख्या में 7 होते हैं। ठीक है, यह इन दोनों के अंतर हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आता है, अनुनासिक तथा अनुस्वार में अंतर क्या है। तो इसका आंसर होगा, अनुनासिक तथा अनुस्वार में अंतर निम्न प्रकार के हैं। ठीक है, अनुनासिक का उच्चारण स्थान नाक होता है और नाक और मुंह से होता है। इसका चिन्ह चंद्रबिंदु की तरह होता है, जैसे चांद, आँख आदि। अब आता है आप लोगों का अनुस्वार। अनुस्वार का उच्चारण स्थान नाक होता है, जैसे मंगल, डंडा आदि। ठीक है, अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर मैंने बता दिया है, ये भी आप लोगों को कॉपी में नोट करना है। अब आप लोगों का अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर घ। घ में आप लोगों का संयुक्त वर्णों में र का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। संयुक्त वर्णों में र का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, क्वेश्चन है। इसका आंसर, संयुक्त वर्णों में र का प्रयोग आड़ी रेखा यानी कि पदेन र जो होता है के रूप में किया जाता है, जैसे श्रमिक, रास आदि, जिनका इस तरीके से जो र बनता है, इस र का नाम है पदेन र। इसका प्रयोग हम द्वित वर्णों में करते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का आता है, स्वर तथा व्यंजन में क्या अंतर है। लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, इसका आंसर है, स्वर तथा व्यंजन में अंतर निम्नलिखित है। ये निम्नलिखित दोनों साथ में ही है। ये स्वर, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं वह स्वर कहलाती है, इसकी संख्या 11 होती है। व्यंजन वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है। हिंदी वर्णमाला में प्रत्येक व्यंजन में अस्वर जुड़ा होता है, जैसे क प्लस अ इक्वल टू क। ठीक है, तो ये दोनों स्वर और व्यंजन के अंतर हैं। तो आपका एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। आपको सब कुछ जो शॉर्ट टाइप है आपको बुक में करने हैं, सारे शॉर्ट टाइप सारे आप लोगों को बुक में करने हैं। बुक भी चेक कराने लाना है, और जो भी क्वेश्चन आंसर है वो सिर्फ क्वेश्चन आंसर आप लोगों को कॉपी में करना है। ओके, थैंक यू।